शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा उसे भगवान जरूर दर्शन देंगे। इसलिए इन्हें कलयुग का जीवित या जागृत देवता कहा गया है। तुलसीदास जी ने भी कलयुग में भगवान हनुमान की मौजूदगी का जिक्र किया है। तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि आज कलयुग में भी इन 5 जगहों पर भगवान हनुमान मौजूद हैं। गंधमान पर्वत, इस पर्वत पर कलयुग में भगवान हनुमान का निवास है। इसके कई प्रमाण कई जगहों पर मिलते हैं। कहा जाता है कि कई साधु संतों ने भी इसी स्थान पर तपस्या कर हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए। महर्षि कश्यप ने भी इसी पर्वत पर तपस्या की थी। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। भगवान राम से अमर होने का वरदान प्राप्त कर हनुमान जी ने इसी पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। दूसरा है किष्किंधा अंजनी पर्वत। इस पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लारी जिले के पास किष्किंधा क्षेत्र में इसी पर्वत पर माता अंजनी ने तपस्या की थी। भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी पर्वत पर हुई थी। कहा जाता है कि कलयुग में भी इस पर्वत पर हनुमान जी निवास करते हैं। तीसरा है रामायण पाठ। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ भी रामायण का पाठ होगा वहाँ किसी न किसी रूप में भगवान हनुमान जरूर उपस्थित रहेंगे। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि जहाँ रामायण का पाठ होता है वहाँ बानर आ जाते हैं। चौथा है नीम करोली बाबा। बाबा नीम करोली के भक्त उन्हें साक्षात हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं। उनके भक्त मानते हैं कि कलयुग में नीम करोली बाबा के रूप में हनुमान जी का ही जन्म हुआ है। बाबा से जुड़े ऐसे कई चमत्कार हुए जो भगवान हनुमान से जुड़े हैं। पांचवा है राम भक्त। भगवान हनुमान केवल अपने भक्तों नहीं बल्कि राम भक्त के मन में भी बसते हैं। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान राम पृथ्वी लोक का परित्याग कर रहे थे तब उनके साथ भक्त हनुमान भी जाना चाहते थे। लेकिन राम जी ने कहा जब कलयुग का समय आएगा और धर्म खत्म हो रहा होगा तब जो राम भक्त होंगे तुम उनके दिलों में रहना। इसलिए राम भक्तों के दिलों में सदा हनुमान जी विराजित होते हैं। हुई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहीं शाखा। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब वह कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, हम यह आपको बतलाएंगे जिसे जानकर आप सचमुच चौंक जाएंगे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वालों का हनुमान जी सहयोग नहीं करते। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। श्री राम जी की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हम किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की कोई जरूरत नहीं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंततः वे अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करें। क्यों प्रमुख देवता हैं हनुमान? हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह है कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं।
और चौथा यह है कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। क्या हनुमान जी बंदर थे? हनुमान जी का जन्म कपि नामक बानर जाति में हुआ था। नए शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण बानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्रायः सर्वथा उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे? इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव, अंगद आदि के नाम के साथ बानर, कपि, शाखा मृग आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पूंछ लांगुल, बाल थी और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी कि उनकी सभी जगह सपुच्छ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमस और पुच्छधारी भी सततः प्रमाणों में व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानव की ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से बानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानव से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्रायः 6 इंच से लगभग अवशिष्ट रह गई है। हर रामनवमी में लोगों को दिखाई देते हैं, होते हैं साक्षात दर्शन। रामनवमी पर यहाँ मंदिर से चले जाते हैं हनुमान जी। 200 साल से यह परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा के पीछे खास मान्यता है कि रामनवमी पर श्री राम के जन्म के समय हनुमान जी प्रभु राम के समक्ष नहीं रहते और इसी वजह से हर वर्ष रामनवमी पर राम टेकरी मंदिर से हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती है और श्री राम के जन्म के पश्चात हनुमान जी पुनः मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। आस्था और परंपरा की बात करें तो इस दृष्टि से रतनपुर बेहद खास है। रामनवमी के अवसर पर रात में यहाँ करैहापारा से निकलने वाली हनुमान जी की पारंपरिक शोभा यात्रा खास महत्व रखती है। यह शोभा यात्रा लगभग 200 वर्षों से यूं ही हर साल निकलती है। राम टेकरी राम पंचायतन मंदिर में स्थित हनुमान जी की चंदन काष्ठ से निर्मित मूर्ति को अष्टमी तिथि को करैहापारा के लोगों के द्वारा यहाँ लाया जाता है, जिसके बाद करैहापारा में विशेष पूजा अर्चन की जाती है। रामनवमी की रात को हनुमान जी की मूर्ति को पालकी में सजाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसको देखने के लिए सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। पूरे करैहापारा मोहल्ले में जिस मार्ग से यह यात्रा गुजरती है, वहाँ लोगों की आस्था देखती ही बनती है। तड़के 4 बजे यह शोभा यात्रा राम टेकरी राम मंदिर से समाप्त होती है। यहाँ हनुमान जी भगवान राम के दर्शन कर वही विराजित हो जाते हैं। इस परंपरा के पीछे खास मान्यता है कि रामनवमी पर श्री राम के जन्म के समय हनुमान जी प्रभु राम के समक्ष नहीं रहते। इसी वजह से हर वर्ष रामनवमी पर राम टेकरी मंदिर से हनुमान जी की शोभा यात्रा निकल जाती है और श्री राम के जन्म के पश्चात हनुमान जी पुनः मंदिर में विराजमान हो जाते हैं।